तमाम महापुरुषों को, सतगुरु साहेब, कबीर साहेब को, गुरु रैदास जी को, जाम्बो जी, दसनाथ, धन्नादार, पीपादल जी, तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ विराजमान सभी संतगणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी बुजुर्ग, पिता समाज, माता बहनों, युवा और बच्चों, आज मुझे ऐसा अवसर मिला है जो शायद मेरे जीवन को धन्य करने वाला है। मैं जब से समझा हूं तब से लेकर के आज तक महापुरुषों की विचारधारा, खास करके साहिब कबीर साहिब की विचारधारा पर चल रहा हूं। और उन सभी महापुरुषों का जिन्होंने हमारे समाज के अंदर जन जागरण, समाज की मुक्ति, उसके लिए जो अपना जीवन कुर्बान किया, उन सभी महापुरुषों का एक अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा था। पिछले करीब 40 साल से एक पढ़ाई के वक्त 9th क्लास में पढ़ते हुए मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। तब से लेकर के अब तक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोगों का हमेशा साथ और सहयोग और आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति पैदा हुई है कि समाज ने बाहर सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले को संसद में लड़ाई लड़ने के लिए चुना है। मैं आप लोगों से अनुरोध और विनती करना चाहूंगा कि जिन महापुरुषों की विचारधारा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, सयाजी गायकवाड़, बिरसा मुंडा और हमारे तमाम संत महापुरुष जो हुए, उनकी विचारधारा को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर समेटा है। जैसा भारत साहिब कबीर चाहते थे, जैसा भारत गुरु रविदास चाहते थे, जैसा भारत जाम्बो जी, दसनाथ, धन्नादार, पीपादल जी ये जानते थे, ऐसा ही भारत बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर निर्माण किया। लेकिन जो लोग या जिनके खिलाफ हमारे महापुरुषों की लड़ाई सदियों से चल रही है, उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए पिछले 75 साल के अंदर उन्होंने भारतीय संविधान को इस देश में लागू करने की बजाय उसे खोखला करने का और समाप्त करने का काम किया। हम ये लड़ाई समाज के बीच में रह करके समाज को जगाने का काम लगातार कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि आखिर ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम जीत क्यों नहीं पा रहे। हम सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और 2 दिन में 1 दिन में करके बिखर जाते हैं। लेकिन हम लोग जब देश के अंदर सत्ता और शासन करने का, लोकतंत्र का एक आधार जो चुनाव आता है, उस चुनाव के समय देश के संविधान की रक्षा के लिए सच्चे और ईमानदार लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजने का जब मौका आता है, तो हम लोग आपस में बिखर जाते हैं और अलग अलग दलों में, अलग अलग पार्टियों में बिखर करके अपनी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। कहीं हम वोट को बेच देते हैं, तो कहीं किसी के दबाव में दे देते हैं, तो कहीं किसी के थोड़े मोड़े से दे देते हैं। हम लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी, इसलिए हमने हमारे साहब जो भैरूलाल जी है, जिन्होंने कहा आपको कि मैं ताराराम जी के साथ काम कर रहा हूँ, नहीं, ये गलत है, मैं भैरूलाल जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने और हमने 4 महीने पहले एक अभियान, कोई बात, एक अभियान चलाया था कि हमारे लोगों को उनके वोट के प्रति जागृत कैसे किया जाए, उनके वोट की कीमत कैसे बताई जाए। तो हमने एक उदाहरण देकर के लोगों को समझाया। कुछ उदाहरण दिए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला उदाहरण हमने दिया एक ऐसे संतों की वाणी को, जिसमें कहा गया था, और हम लोग रोज कहते भी हैं कि कहे संत सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान तो गाल गोफण में वाया, वावत वावत वाविया लारे रियो एक, आया हीरोरा पार ने रोयो माथो। तो 75 साल में जो को बाबा साहब अम्बेडकर अपने हीरे रूपी वोट रो अधिकार दियो तो कि थे थोड़े अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जाने वाली सरकारों ने ये वोट के माध्यम से उखाड़े फेंक सको।
और आप रे हितरी और सही लोगों ने चुने सरकार में भेज सको। लेकिन वहाँ पे ये हीरे की कीमत नहीं समझ सकिया, उरी वजह वहाँ पे 75 साल तक ये हीरा गोफण में गाली गाले वालता है। हमें ये लोकसभा रो चुनाव आयो। लोकसभा भारत की सबसे बड़ी पंचायत है। वे पंचायत रे मोए हर पैदा होने वाले बच्चे रो और हर देश में रहने वाले नागरिक रो काउ अधिकार है, वो की रक्षा होनी चाहिए, वो वास्ते काउ सुविधाएं होनी चाहिए। ये सब लोकसभा रे दिल्ली में बड़ी पंचायत में व्या करे। ओठे जो को तय हुए वो राज्य सरकारों में आवे, राज्य सरकारों पाती पसे अपने जिले में आवे, जिला प्रमुख प्रधान के माध्यम पंचायत समिति के माध्यम अपनी ग्राम पंचायत में आवे। तो ये चीज है, ये ओठे रहनी चाहिए। और लोकसभा रो जो चुनाव है वो बड़ी पंचायत रो चुनाव है। और ये चुनाव रे मोए अगर वहाँ पे जरा सी भी गलती कर दी तो शायद वहाँ पे आने वाले टाइम में वो अधिकार भी खो दला जो को अधिकार अपने बाबा साहब अम्बेडकर वोट रो अधिकार दे रहे कोई थोड़ा खत्म हो जाएगा। ये तरीके रो जागृति रो अभियान चलाते हुए मैं दूसरी बात लोगों ने आज समझाई कि बाबा साहब अम्बेडकर थाने बहुत सारा अधिकार दिया। पढ़वा लिखवारो अधिकार दियो, नौकरियों रो अधिकार दियो, जमीन जायदाद रो अधिकार दियो, घर बनावारो अधिकार दियो, मन मर्जी रो कपड़ो पहरवारो अधिकार दियो, होना गण गहना चौंदी पहरवारो अधिकार दियो, वहाँ लोगों ने बोलवारो अधिकार दियो, वहाँ लोगों ने जो एक मनुष्य का अधिकार वे सारा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर थाने दे रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानता था कि अगर ये अधिकार मैं ये समाज ने दे रहा हूँ तो हूँ, लेकिन सदियों थी वो अनपढ़ समाज या लारे रेवड़ो समाज है, लारे राखेड़ो समाज है, ठीक है, ये समाज ने ये अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं होने की वजह ये लोग हो सके कि ये अधिकारों की कीमत और कदर नहीं समझेला। ये वास्ते ये अधिकारों की रक्षा रे वास्ते बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने घर में वहाँ पे कोई भी चीज सामान वे नहीं तो गहनो गोठो वे जड़ो भी वे घर में वहाँ पे चौंदी रहो चाहे होने रहो तो वे वार्ड में थोड़ी टेरो सही कोई झोंपड़े नेव में थोड़ी मिलो वे कटे न कटे अपने घर में अलमारी नहीं है तो तिजोरी नहीं है तो पेटी है कहीं कहीं है वे मैं मेले ताड़ो दो जबकि कीमती चीज है वे सुरक्षित रखो। तो जका अपना अधिकार है ये अधिकारों ने सुरक्षित रखवा वास्ते बाबा साहब अम्बेडकर अपने एक तिजोरी दी और वो तिजोरी है बोर्ड कि ये तिजोरी में थे थोड़ा अधिकार सुरक्षित रख सको। थोड़े जनो ही मौको आवे जबकि सरकार थोड़े अधिकारों के खिलाफ जाए थे हुए ने उखाड़ी फेंक सको, नवी सरकार बना सको। आ एक तिजोरी तरीके में जागृति रो अभियान 4 महीनों चलायो। चलावते चलावते लोग जागृत हुआ, लोगों ने ठा पड़ो कि भाई वोट की भी कोई कीमत हुए तो लोगे मने कि हम वोट देनो कटे बताओ देनो कटे। तो ये तरीके थी जो कहते हैं मैं क्यों हमारे सामने विकल्प भाई कि कांग्रेस और बीजेपी 75 साल की देश में राज करे। 8 साल कांग्रेस राज की हो, 15 साल बीजेपी ने हुआ। हो सके कांग्रेस ने 8 साल में कोई कमी रही हुए तो हमें बीजेपी ने राज पूरा करना चाहिए। लेकिन जको कांग्रेस अपने साथ धोखाधड़ी की थी 8 साल तक, वे धोखाधड़ी ने और आगे बढ़ावा काम बीजेपी वाले की अपना जगह रहा कुछ अधिकार था उन्होंने भी ये खत्म करवा प्लानिंग। तो कांग्रेस और बीजेपी ये कदे भी अपनो भलो नहीं कर सके। तो लोगे क्यों मैं करनो कहूँ मैंने कहा जेड़ तक वहाँ पे अपनो खुद रो प्रतिनिधि अपनो जनता रो प्रतिनिधि सुने नहीं भेजोला जेड़ तक अपनो भलो होने वालों नहीं। पार्टियों चुने पार्टियों टिकट में से आवनिया वे सिर्फ पार्टियों की हिफाजत करे, पार्टियों जो नियम है वो में हाले, पार्टियों ने भलो करे क्योंकि वे पार्टियों रा उम्मीदवार है। अपना उम्मीदवार जेड़ तक खुद रो चुनेड़ो नहीं जाएला, जनता तय करे जेड़ नहीं मिलेला जेड़ तक अपनो भलो नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में मैं पूरे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अलावा 250 ऐसी लोकसभा सीटों में थे एड़ा उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की बात आई तो मैं घना जनों ने खपया पर कोई तैयार नहीं हुआ। तो वे बाद लोगे क्यों कि थे बीजों ने हमजा वो थे क्यों नहीं खड़ा हो सही। मैं कि भाई मारो काम नहीं है, मारा राजनीति करवा मारो काम नहीं है, मैंने समाज ने जगावारो काम है वो काम मैं करूँ रही। तो क्या मैं जगावते जगावते कतरा जगह में जगाया पर हम जाओ कटी जागे जो आधी ऊँग में जागे वो तो कोई गाड़े में प्रो पड़े, ठीक है। तो मैं जगाया है तो मारे की बताओ जनो आ बात आई कि भाई वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी अपने समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी ए समाज बदे भील एक कौम है, जाट एक कौम है, मेघवाल एक कौम है, लेकिन ये हैंग मिले दोनों एक समाज बने।
क्यों आप हैं एक बीजे माथे निर्भर हो, एक बीजे माथे आधारित हो, कैरो कैरी बगैर काम नहीं चले, तो उहे न कहे समाज। तो समाज मोह में खड़ो करने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। जो समाज मिले पर मैंने बात की, तो मैं कि भाई पहला हमारे घर में इजाजत लूँ, तो मैं 23 तारीख की पहली चुनाव वाली मीटिंग सेनेटरी में राखी, और भील समाज के लोगों ने हैंगों ने बुलाया, जो भी उठे हाजिर हुए आप रोकियो भाई चलो मैं हमारे एरिया में आया हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी ले आऊँ, और भील समाज में भूखो तो थोड़ा भेड़ो बोल रही हूँ हम के चुनाव लड़ो। तो मैं कि भाई एक ले भील समाज के बलबूते पर भी चुनाव है, लोकसभा रो चुनाव है, हम 56 कौम ये एरिया में रह रही, एक कौम थी चुनाव जीती जेनी जना मैं 29 तारीख की पासी बाड़मेर मीटिंग राखी, कोठों थी 56 कौम रे लोग इजाजत दी कि आप चुनाव लड़ सको। आज एड़ो है कि सामने थी फोन आवे आवे और तमाम गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सब जगह तो हमारा पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन कई जगह लोग मैंने फोन माथे आशीर्वाद दे रहा है कि आपकी जीत है, आप आगे बढ़ो। शायद ये लोगों के लिए एक परिवर्तन, शायद कोई समय आयो है। 1000 साल कहने मेहनत करो ने जो कठे तो पढ़ाया करे, कतरे महापुरुषे आप जीवन कुर्बान कियो, जदीजान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखवा मौका मिला। तो शायद आ 30-35 साल जो मैं मेहनत की, ये मेहनत रो कोई परिणाम आवनो तो मैं फॉर्म भरियो जो मैं मारे भेड़ा आता हुए मैं नहीं क्यों कहने मैं भाई निशान थोड़ा तय करो तो कहते करनो ते समाज खड़ो कियो निशान मारो थोड़ी वे जो पहले नंबर में थे अलमारी पड़ी के थे अलमारी रो उदाहरण दियो तो घेंग अधिकार रक्षा राखवा करवा वास्ते अलमारी ठीक है, तो अलमारी राखो तो पासो संजोग एड़ो पीधो के फॉर्म भरने वाला 2 आदमी आगे अलमारी भी राखी, एक हनीफ भाई था वे भी अलमारी राखी, मैं ही अलमारी राखी पहले नंबर में। तो जगह टाइम चुनाव चिन्ह कलेक्ट्रेट में चुनाव आयोग वाला तय करता था, उस टाइम मैंने पूछियो भाई थोड़े 2 जनों ने अलमारी मांगोड़ी है, तो हमें ये लॉटरी हुई है, और लॉटरी हुई है जगह न माड़े हुए अलमारी माड़े, जो लॉटरी हुई तो आप लोगों का आशीर्वाद की अलमारी और ये अलमारी रो मिलने रो अतरो करामात हुआ कि आज आप लोगों का भी दर्शन करवारो मैंने मौको मिलो, आप संतों रो मैंने आशीर्वाद प्राप्त हुओ। एड़ो हूँ भाग्यशाली, एड़ी शायद मारे जीवन में एड़ी कोई घटना पहला कभी आई नहीं है। मैं MP बनूं, सेवा करूं वो अलग बात है, लेकिन मारे लिए तो मारे खुशी रा आंसू आवे आंखों में, मारो समाज मैंने आज कटे कटे बैठो याद करे रहे, तो शायद मारे जीवन में कोई कीड़ा कौम है करो मैंने फल आज की तारीख में मिले। हूँ आपने वादो करूं कि हूँ MP जीते अगर जाऊँ संसद में तो एक बात रो वादो तो मारो आ रहेला पहले नंबर तो कि MP कोटे रो जतरो पैसो आवेला, जो कोई MP कोटे में पैसो आवेला वो एक पैसो ही मारे और घर वास्ते खर्च नहीं करूंगा। बीजोरा जगह 30% रो कमीशन ले और खाए है वो एक पैसो ही मारे घर में सांसद कोटे रो मोदी राखूंगा। बीजी बात आ है कि मैं चाहे अकेलो लड़ू या हमारे भेड़ा साथी जो 250 साथी चुनाव लड़े रहा है, कतरा जना में चुने जाओ हो हुए माथे पार्लियामेंट में, लेकिन अगर एकलो भी कियो तो भी उठे आपरी आवाज ने बुलंद करूं, क्योंकि बाहरी दुनिया में कतरा ही बोलो हुए कोई महत्व नहीं वे, लेकिन पार्लियामेंट में जो को बोले है नहीं वो रिकॉर्ड वे है, वो लिखी दे है, वो दुनिया में जाए है, पूरी यो ने तक जाए और वे आवाज पूरे दुनिया में जाया करे भाई कौन काम कर रहे हो। तो आप लोग अतरो फैसलो कियो है एक अवसर मन देवारो, ठीक है, ये वास्ते आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मैं कोशिश करूं कि मैं पिछले 40 साल में जो संघर्ष कियो हुए में न तो कटे झुकियो हूँ, न कटे समझौतो कियो है, न कटे बिकियो हूँ, केड़ी परिस्थितियों आई, कतरी धमकियों आई, कोई भी आयो, लेकिन मैं हुए सामने कभी झुकियो नहीं हूँ। तो आज भी अत्याचार और अन्याय रे आगे झुकूंगा नहीं, समाज रे साथ में समाज री उम्मीदों माथे कभी पौने नहीं फेरूंगा, और जतरी मारी ताकत हुई मारे सांस अंतिम सांस तक और खून रे आखिरी कतरे तक समाज रे वास्ते लड़ूंगा। ये फैसलो कियो लोगे मैंने कई बार कियो लोगे क्यों कतरो मोटो चुनाव है, अतरो बड़ो एरियो है, करोड़ों रुपयों रो मामलो है, चुनाव लड़ो की मैं लोगों ने समझावारी कोशिश की भाई खर्चो करावे कौन, खर्चो तो जनता ही करावे। जनता अगर फैसलो पर करे कि मोरे डोडा को सही जेनी, मोरे अमल को सही जेनी, मोरे पीढ़ियों को सही जेनी, मोरे दारू री पेढ़ियों को सही जेनी, मोने रात रा गुंजे में गाले जगह रोकड़ रुपया को सही जेनी, मोरे हीरा चना को सही जेनी, तो खर्चो है काहे रो। तो कहने क्यों गाड़ी घोड़ा तो लागे ही है, डीजल तो लागे ही है। मैं तो अपील कर दी लोगों की भाई गाड़ी घोड़ा थाने देना है,
तो हर एक आदमी एक एक गाड़ी दे दी, कहने गाड़ी दी तो कहने गाड़ी होंगे दे दी, कहने गाड़ी की डीजल मुंह भराऊ ओ यूं हाले रहो बीजो हुई तक बीजो छोकरों को मार पाए इतनी गुंजाइश लंबी चौड़ी नहीं है। लेकिन अतरो हूं आप लोगों ने भरोसा दे रहा हूं कि लड़ियो हूं और लड़ूंगा। अत्याचार अन्याय जो आपरे साथ हो रही है, आप जो अधिकार खत्म हो रहा है, आपरी जमीन जायदाद आप छीनी जा रही है, उरे वास्ते आपरे बच्चों की एजुकेशन खत्म कर दी गई है। आप जो को संवैधानिक अधिकार है चिकित्सा रो जकेर में लाखों रुपयों तक रो भी इलाज गवर्नमेंट ने कराना चाहिए, उस जगह आज अपनो आदमी इलाज करावा जाए तो वे जमीन बेचनी पड़े। ये चीजों रे वास्ते हूँ लड़ूंगा और ये चीजों रे वास्ते लड़वारो ही मारो जीवन रो उद्देश्य है। आप लोग सब लोग तो आशीर्वाद दियो, माताओं मैंने जो आशीर्वाद दियो है वे रो जानो हो कि मैंने उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं, और उम्मीद ही नहीं है वो उम्मीद टूटी पड़ी है। आप भी है कई लोग परेशान है, कई दुखी है कि वो आयो कटो दी कोई होई को तो ठाई को तो आवेला कटो, ठीक है। लेकिन एक बात या करे कि वहां पे देखो ना मैं ये आबे में कोई नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट अगर हवा परी हाले तो थोड़ी देर दी आबे में बादल ही बादल परावे, हो सके बरसात न कड़ाई परा पड़े, तो 5 मिनट में सारो खेल प्रकृति रो नियम है, और प्रकृति रो कुदरत रो नियम है। तो वो जो भाव लोगों रो बन रहे है, आज एक SC ST तक मामलो सीमित नहीं रहे है, आज हर वर्ग और 56 कौम रा लोग सामने थी कह रहा है कि यार मुश्किलों थी कोई आदमी मिले हुए तो मैं ही वोट दूंगा। अतरी लोगों की भावना, वो भावना रो मतलब ही आज जो वातावरण में जो वायुमंडल रे में हवा हवा आवे री, चलो मैं बरसात रो उदाहरण दियो, एक उदाहरण भले पर दूं, एक एडी हवा हाले जकेर में करोड़ों कीटाणु पैदा करावे, वे यहाँ पर हालनो मुश्किल पड़े, आंखों में पड़े, हर जगह पड़े को पड़े, 1 मिनटो रमो सिर्फ वो हवा थी और थोड़ी देर थी पासी हवा भी जोड़ी हाले के हैंग जमी मां जरा सही। तो आ लोगों रे मोए जो हवा है आ है भावना लोगों री अड़ी बड़ी है कि हमें एक परिवर्तन करना चाहिए, मन बने और लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। अगर वो घणो घी नहीं गाले तो वो थोड़ो गाल है, ठीक है, पर कुल मिलान चेंज परिवर्तन करना। 75 साल के लोग परेशान है, बहुत दुखी है, और वो कोशिश करूँ आप लोगों के सामने आज संतों के चरणों में आज आयो हूँ, तो ये आप लोगों ने एक पूरा विश्वास दे रहा हूँ कि हमारे आप लोगों की उम्मीदों ने नहीं टूटवा दूंगा, आपकी उम्मीदों में खरो उतरूंगा। धन्यवाद। मैं माफी चाहूँ आप लोगों की। मैंने मोहनगढ़ जानो है, मोहनगढ़ री आज रैली रोड शो है, लंबो सफर है, इन वास्ते हूँ आप लोगों शॉर्ट टाइम में इजाजत लेनी चाहूँ। धन्यवाद।